रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जेईटी का रिजल्ट आने के बाद में फर्स्ट काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है और रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर के सैकड़ों बच्चे राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटीज में सेलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा बताना चाहूँगा, पूरे राजस्थान में रॉयल इंस्टीट्यूट की एग्रीकल्चर स्ट्रीम में फर्स्ट रैंक रही है। जितने भी बच्चे आपके एग्रीकल्चर के शामिल हुए, उनमें रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर से शिवम नागर 405 नंबर के साथ में पूरे राजस्थान को टॉप किया है और राजस्थान की सबसे टॉप कॉलेज आरसी उदयपुर में 60 से ऊपर बच्चे हैं रॉयल के, जिन्होंने अपना चयन करवा के एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। ऐसे बच्चे जो अब स्पोर्ट काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए विशेष सूचना है। सूचना यह है कि वो बच्चे जो स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उन बच्चों को पहले यदि आपको कॉलेज मिल चुकी है और आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जैसे मान लो मैं हूँ और मेरे को उनियारा टोंक गवर्नमेंट कॉलेज मिल गई और अब मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ स्पोर्ट काउंसलिंग में, तो मेरे लिए क्या ऑप्शन है? तो ऑप्शन ये है कि सबसे पहले मुझे स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करने से पहले मुझे मेरी सीट जिस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ है वहाँ से कैंसिल करवानी होगी, मुझे कटवानी होगी और उसके बाद में जब मैं वहाँ से सीट कैंसिल करा के मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस ले लूँगा, तो मैं स्पोर्ट में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। सर, अगर मैं उस कॉलेज में मेरा एडमिशन रहे और फिर भी मैं अगर स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना चाहूँ, तो कोई रास्ता है? कोई रास्ता नहीं है। सर, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब उस कॉलेज में नहीं पढ़ूँगा और मुझे स्पोर्ट में ही पार्टिसिपेट करना है। तो क्या करना है? तो आपको वहाँ उस कॉलेज में जाना है, वहाँ के डीन, वहाँ के नोडल नोडल अधिकारी, उनसे मिलना है, एक एप्लीकेशन देना है और एक एफिडेविट देना है ₹100 के ऊपर लिख के कि मैं इस कॉलेज में मेरा चयन हुआ था, लेकिन कंटिन्यू मैं इस कॉलेज में पढ़ना नहीं चाहता हूँ। प्लीज़ आप मेरी जो है सीट पे मेरा एडमिशन कैंसल करें और मुझे स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करना है, इसलिए आप मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स दें, मेरा नाम इस कॉलेज से कट करें। आप ये एप्लीकेशन वहाँ दोगे, उसके बाद में वहाँ का प्रोसीजर फ़ॉलो होगा और उसके बाद में आप जो है वहाँ से रिमूव हो जाओगे और आप स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब ये काम आपको कब तक करना है? इसके लिए आपको 19 सितंबर तक दोपहर 2 बजे तक आपको सीट छोड़ने की अनुमति आपके अधिष्ठाता, प्रिंसिपल या नोडल अधिकारी से लेके और 19 तारीख को शाम 4 बजे तक इन अधिकारियों को अपलोड कर देना पोर्टल पे कि हमारी इस कॉलेज में ये 5 एडमिशन निरस्त कर दिए हमने, इनकी एप्लीकेशन आ गई है और वो 5 सीट, मान लो आज की तारीख में किसी कॉलेज में 8 सीट खाली है और उस कॉलेज में 19 सितंबर तक 2 बजे तक 5 बच्चों ने और सीट छोड़ दी, तो 8 और 5 वहां 13 सीट खाली होगी। जब स्पोर्ट काउंसलिंग होगी और उस टाइम सीट मैट्रिक्स आएगी, उसमें 13 लिखा हुआ आएगा, क्योंकि ये 2 बजे तक 5 बच्चों ने जो एप्लीकेशन दी थी उनकी भी सीट कैंसिल मान ली जाएगी और यहाँ इन नोडल अधिकारियों को कॉलेज के डीन, प्रिंसिपल सर को 4 बजे तक पोर्टल पे अपलोड करना होगा, जेट कार्यालय में सूचना देनी होगी। ये बात होगी पूरी। अब इस बच्चे को 29 सितंबर दोपहर 2 बजे तक अपनी सीट छोड़ देता है अगर ये बच्चा, तो वो पुनः स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए ऑप्शन फॉर्म भर पाएगा। जीरो से काउंसलिंग जो है आपको ऑप्शन फॉर्म भरना होगा और 5,000 रुपये आपको दोबारा देने होंगे। यहाँ 5,000 रुपये आपको जमा करा के आप स्पोर्ट के लिए क्या हो जाओगे? एलिजिबल हो जाओगे। जब स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए सीट की संख्या आ जाएगी, तब मैं आपको दोबारा सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग चॉइस की कॉलेज वाइज लिस्ट बना के दूंगा और पूरी डिटेल स्पोर्ट काउंसलिंग की उस टाइम भी दूंगा। यहाँ पे ध्यान रखना, सोच समझ के डिसीजन लेना। इन्होंने चेतावनी दिया आपको कि निर्धारित समय सीमा के पश्चात
छोड़ी गई सीटों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। मतलब 19 तारीख के बाद में आप 20 को कॉलेज में टीसी कटा के ले आइए, कोई मतलब नहीं है, ना ना तो घर के रहोगे ना घाट के। कोई विचार नहीं किया जाएगा, जो सीट है वो भी चली जाएगी, क्योंकि आपकी सीट तो स्पोर्ट में चलेगी। जो मतलब कॉलेज है ना वो छूट भी जाएगी और स्पोर्ट में भी आपको शामिल नहीं किया जाएगा। इनका ये कहना है यहाँ पे, ठीक है? और आपको ऑनलाइन काउंसलिंग में हेतु पात्र नहीं माना जाएगा, नहीं ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए पात्र माना जाएगा। अभ्यर्थी अपनी प्रवेशित सीट को छोड़ने से पूर्व ये भली भांति समझ ले कि सीट छोड़ने के पश्चात वर्तमान सीट पर उनकी दावेदारी समाप्त हो जाएगी एवं अंतिम ऑनलाइन काउंसलिंग में अभ्यर्थी को सीट का आवंटन होना या नहीं होना उसकी वरीयता एवं उसके द्वारा ऑप्शन फॉर्म भरे गए महाविद्यालयों के विकल्पों पर निर्भर करेगा। बहुत बड़ी बात बोली है कि मैंने उनियारा छोड़ दी, अब जरूरी नहीं है मुझे वापस कोई सरकारी कॉलेज मिले, क्योंकि इसमें रिस्क है। ये डिपेंड करेगा कि कितनी आपने चॉइस भरी है और मेरिट में आप कहाँ आ रहे हो। अगर आपसे ज़्यादा नंबर वाले बच्चे आ गए ना ज़्यादा, तो आप कहीं के भी नहीं रहोगे। इसलिए बिल्कुल वन डायरेक्शन आपको डिसीजन लेना है कि मुझे जो कॉलेज मिली है, क्या मैं किसी भी कंडीशन में इसमें पढ़ने के लिए राज़ी हूँ कि हूँ? तो फिर उसको रखो। लगता है कि मैं चाहे साल भर तैयारी कर लूँ या फिर मैं कुछ और काम कर लूँ, इस कॉलेज में तो नहीं पढ़ूँ, तो फिर आप डॉक्यूमेंट्स निकाल के निश्चित हो जाओ, क्योंकि जब स्पोर्ट में कोई कॉलेज नहीं भी मिले, तो आपको दुःख नहीं होगा फिर। इसमें आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है बेटा, सोच समझ के स्वविवेक आपको काम में लेना है। ऐसे बच्चे या आपके आस-पास के ऐसे कैंडिडेट जो 1 साल तैयारी करके सीयूटी के थ्रू आईसीआर के टॉप यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं या जेट की टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हैं, तो उन बच्चों के लिए रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा नए बैच सीयूटी जेईटी के शुरू कर दिए गए हैं। आपके परिवार में कोई डब्ल्यू या आईसीआरपीजी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उनके भी हमारे 15 सितंबर से नए बैच चालू हो रहे हैं। तो आप लोग उनसे संपर्क करके और उनको गाइड करके इस संस्थान के साथ जोड़ने का काम करें। आपका ये रॉयल इंस्टीट्यूट एक नया मौका आप लोगों के लिए लेके आए हैं। ऐसे बच्चे जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर हैं, उनको रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा जितने भी कोर्स चल रहे हैं, उनमें से एक कोर्स आप रोज़ाना फ्री ले सकते हो। उसके लिए शाम को 5 बजे रॉयल इंस्टीट्यूट के ऐप के ऊपर स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम से एक टेस्ट होता है, जिसके अंदर आपको वो टेस्ट देना होता है और अगर उसमें पूरे राजस्थान में और हमारे जितने भी बच्चे जो पार्टिसिपेट करते हैं सॉरी जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे उनमें जो वो राजस्थान का हो चाहे भारत का हो, उसमें जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी उसको फ्री में कोर्स मिलेगा। तो आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।